Hello friends, today we will study a new chapter that is light. It is a chapter 9. So first of all हमें पता होना चाहिए कि what makes things visible, हमें कैसे चीज़ें दिखती हैं. What makes things visible. होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है व्हेन रिसीव्ड बाय आर आईज के रिसीव करती हैं जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट, तो इससे क्या होता है, हमें चीज़ें विजिबल होती हैं, चीज़ें देखने में ये हमारी हेल्प करता है. तो हम क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आर आईज इनेबल अस टू सी थिंग्स. अब फिनोमिनाज क्या क्या हैं लाइट से जो रिलेट करते हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं. फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट. फर्स्ट फिनोमिना है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. सेकंड इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. थर्ड है ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ अ रेनबो. फोर्थ है बेंडिंग ऑफ अ लाइट बाय अ मीडियम. कोई मीडियम अगर आ जाए उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है तो उससे वो बेंड कैसे होती है. तो ये सारे के सारे फिनोमिनाज हैं. अब जो लाइट है वो हमें पता होना चाहिए कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब ऑलवेज नहीं, मतलब अगर कोई जब तक कोई ऑब्जेक्ट ना आ जाए तब तक उसके वे में, पाथ में, तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ. तभी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट है लाइट फॉल करती है तो उसकी शेडो बनती है, क्योंकि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही चलती है. नेक्स्ट चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ लाइट phenomena of light bouncing back from a surface when it strikes it. जब एक सरफेस के ऊपर कोई लाइट की रे फॉल करती है तो वो बाउंस बैक करती है. इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे ये सपोज ये मिरर है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन. अब क्या है, एक लाइट की रे यहाँ पे फॉल कर रही है. यह इंसिडेंट जो लाइट फॉल करती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये बाउंस बैक होकर इधर जा रही है तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसके दो लॉज हैं किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के. फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे कहाँ लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर ये लाई करते हैं. एक ही प्लेन के अंदर ये सारे के सारे लाई करेंगे. ठीक है ना. क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन. अब नेक्स्ट चीज़ स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स.
जो जहाँ से रे रिफ्लेक्ट करती है वो स्फेरिकल मिरर की या तो अंदर वाली साइड हो सकती है या बाहर वाली साइड। तो सबसे पहले ये दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और सेकंड इज कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में तो क्या होता है, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards is called the concave mirror। तो ये कनकेव मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर है होगी, तो ये क्या है, कनकेव मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये बाहर वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले है पोल। पोल क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होगा, दिस सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। जैसे ये कोई स्फेरिकल मिरर है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसको पोल बोलते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो एक स्फीयर का पार्ट बनाती है। तो उस स्फीयर का में एक सेंटर होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको सी से डिनोट करते हैं। उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको सी से डिनोट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center and this point is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड में होता है, बाहर होगा हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। कनकेव मिरर के केस में ये फ्रंट में होता है, और कन्वेक्स मिरर के केस में ये इसके बैक में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस, जो स्फीयर हमारा बना है उसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिक मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक पार्ट बनाती है, तो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड दी, ये जैसे ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये पोल है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक एक्टिविटी है हमारे पास, उसमें क्या करना है, होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड। अपने हाथ में कनकेव मिरर पकड़ो और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन की तरफ करो। अब सनलाइट को रिफ्लेक्टेड सरफेस पर फॉल होने दो, और उसको डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको एक पेपर शीट पर रिफ्लेक्ट होने दो। मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ until you find
फाइंड ऑन द पेपर शीट अ ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। पेपर की जो शीट है उसको आगे पीछे करो जब तक एक ब्राइट शार्प स्पॉट आपको लाइट का नहीं मिल जाता। होल्ड द मिरर, मिरर को होल्ड करना है और पेपर को भी इन द सेम पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स। तो आप देखोगे कि पेपर में जो है पेपर बर्न भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी देर तक जब आप उसको उसी पोजीशन में छोड़ोगे जहाँ पर ब्राइट शार्प लाइट का स्पॉट बन रहा है तो पेपर वहाँ पर बर्न भी हो सकता है। तो वाई डज पेपर बर्न, पेपर क्यों बर्न होता है? द लाइट फ्रॉम द सन इज़ कन्वर्ज्ड, सन से जो लाइट आती है वो कहाँ कन्वर्ज हो रही है? एट अ पॉइंट एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर। एक पॉइंट पर ये पेपर है, पेपर के एक पॉइंट पर वो लाइट जो सनलाइट आ रही है वो कन्वर्ज हो जाती है, ऐसे यहाँ पे एक शार्प ब्राइट डॉट बन जाएगा, स्पॉट बन जाएगा। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज़ द इमेज ऑफ द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। एक्चुअल में ये सन की ही इमेज है पेपर शीट के ऊपर। दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पेपर। होता क्या है, जब सनलाइट एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करती है, पड़ती है, तो उससे जो हॉट हीट प्रोड्यूस होती है वो पेपर को इग्नाइट करती है। अब हम इसको समझते हैं, एक रे डायग्राम से समझते हैं। देखो ये क्या है हमारे पास? कनकेव मिरर। ये हमारे पास कनकेव मिरर है MN, ये इसका डायामीटर है, ये कनकेव मिरर है। ये पोल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी AB। अब यहाँ से एक लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बाकी और लाइंस इसके पैरेलल में हैं। अब होता क्या है, जब ये इंसिडेंट रेज इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, तो आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब इंसिडेंट रे पड़ती है तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है रे, ठीक है। यहाँ से भी रे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से भी रे एक रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी रे यहाँ से भी रे एक रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सारी रेज एक पॉइंट पर मीट करती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। F से डिनोट करते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस इसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falling on the concave mirror. Observe the reflected rays, they are all meeting a point at the principal axis. This point is called principal focus और it is denoted by F। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये स्फेरिकल मिरर का जो ये हमारी है एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट बनाता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका सेंटर है स्फेरिकल मिरर का। कनकेव मिरर के केस में ये यहाँ पर इसके फ्रंट में बनता है। अब है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है। अब यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से रेज फॉल हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं रेज। ये AB एट इन्फिनिटी। अब होता क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से हमें लगेगा कि रेज जो हैं यहाँ से आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रेज यहाँ से आ रही हैं। तो
एक इस सिंगल पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, और इसको F से डिनोट करते हैं। ऐसे लग रहा है यहाँ से कुछ रेज आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पीछे की साइड पे बनता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। अब नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। तो जो डिस्टेंस mn है उसको हम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस mn अपर्चर को, ये डायामीटर है स्फेरिकल सरफेस का। अब है रिलेशनशिप between the radius of curvature R and focal length F of a spherical mirror। तो for spherical mirrors of small apertures, जिनका कम डायमीटर होता है, for small aperture radius of curvature is equal to twice of focal length। focal length का ट्वाइस के इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू 2F। तो दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? जो प्रिंसिपल फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये कहाँ पर लाई करते हैं? इट लाइज midway between the pole and center of curvature। प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।